सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके द्वितीय खंड पद्य भाग के रसखान द्वारा रचित सेवैये पढ़ेंगे। उससे पहले हम रसखान के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था तथा वे दिल्ली के निकट के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इस प्रकार मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली तथा ब्रजभूमि में जा बसे। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई। सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न सिर्फ कृष्ण के प्रति दिखी है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता तथा आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रमुख हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस तथा मनोरम प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें जरा सा भी शब्दाडंबर नहीं है। सेवैये नामक इस पाठ में रसखान जी द्वारा विरचित 4 प्रमुख सेवैये प्रस्तुत है। इन सभी सेवैयों में रसखान जी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। रसखान जी मूलतः कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनमें कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति भक्ति और प्रेम भाव जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। पहले सेवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। उनके दूसरे सेवैये में भी यही भाव प्रकट हुआ है। तीसरे सेवैये में रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धावस्था को चित्रित किया है। गोपियाँ कृष्ण रूप पर मोहित है और स्वयं भी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। चौथे सेवैये में रसखान जी कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की विवशता को प्रकट कर रहे हैं। इसमें देखिए, मानुष हो तो वहीं रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझरन। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मनुष्य मानुष का होता है मनुष्य, हो तो यानी जन्म लूँ तो, बसूं यानी निवास करूं, ग्वारन ग्वालों में, जौ यदि, पशु, कहाँ बस यानी वश में न होना, चरूं नित रोज प्रतिदिन या हमेशा, धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन पत्थर को कहते हैं, वहीं उसी, गिरी पर्वत, हरि छत्र भगवान की छत्री, पुरंदर इंद्र, धारण खग कहते हैं पक्षी को, बसेरो करो यानी बसेरा करूं, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, डारन डाली। यानी इसमें ये बताया गया है कि मानुष हो तो वहीं रसखानी, यानी यदि रसखान कहते हैं कि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो ब्रज की और गोकुल की गांव में ग्वालों के साथ रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझरन। और यदि इसके अंतर्गत कहा है कि पुनर्जन्म में मुझे पशु बनाए भगवान, तो नंद की गाय के रूप में ही मैं जन्म लूं, जिससे उन गायों के झुंड में ही मैं रहूं। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। आगे वे कहते हैं कि अगले जन्म में यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थित रहूं, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए
छाते के समान तान लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि यदि मेरा पुनर्जन्म पक्षी के रूप में हो तो यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर मैं निवास करूं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि रसखान जी जिस किसी रूप में जन्म ले उसी रूप में वह श्री कृष्ण का साहचर्य चाहते हैं। उसी रूप में वह किसका साहचर्य चाहते हैं? श्री कृष्ण का। आगे देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबऊ इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या मतलब इस। लकुटी कहते हैं लाठी को, अरु और कामरिया कंबल, राज यानी शासन या आधिपत्य, तिहूँ तीनों, पुर यानी लोक, तजीडारो त्याग दूँ, आठव सिद्धि यानी भक्ति मार्ग की जो 8 प्रकार की सिद्धियां होती है उनके बारे में बोला है। नव निधि यानी भक्त को प्राप्त 9 प्रकार की निधियां होती है, गुण, उसके बारे में। चराई चराने के लिए, बिसारो भुला दूँ, कबऊ कब, आँखिन सो आँखों से, वन कहते हैं वन या जंगल को, तड़ाग तालाब, निहारो देखना, कोटिक करोड़ों, ये कलधोत कहते हैं महल को, धाम स्थान, करील कांटेदार झाड़ी, कुंजन बगीचों पर, वारों न्यौछावर कर दूं। तो प्रस्तुत सेवैये में रसखान जी जो है वो कृष्ण के प्रति जो अपना समर्पण भाव है उसको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो। रसखान जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का जो राज्य है वो न्यौछावर कर देने को तैयार है, यानी उन्हें और किसी चीज़ का लालच नहीं है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, यानी आठों सिद्धि और 9 निधि का सुख है वह भी मैं नहीं लेना चाहता, मुझे तो वह सुख नंद की गाय चराने से ही प्राप्त होगा, यानी नंद की गाय चराने के लिए मैं अपने सारे सुखों को त्याग करने के लिए तत्पर हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि उन्हें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वन बगीचे तालाब बाग निहारने और देखने का अवसर मिलेगा। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी वे कहते हैं ब्रज प्रदेश का सुख पाने के लिए वे झाड़ी झंकारों वाले वनों पर करोड़ों सुंदर आलीशान महल न्यौछावर करने को तैयार है। कहने का अभिप्राय ये है कि रसखान जी ब्रज भूमि से सुख पाने के लिए अपने सभी स्वार्थों का त्याग करने को तत्पर है और श्री कृष्ण की सेवा का अवसर उन्हें मिल जाए यही वह चाहते हैं और बाकी अन्य आकर्षणों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। आगे देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंजन की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पखा यानी मोर का पंख, राखी हो रखूंगी, गुंज वैजंती, माल माला हार, गरे गले में, पहिरोंगी यानी पहनूंगी धारण करूंगी, ओढ़ी ओढ़कर, पीतंबर पीले वस्त्र, लय लेकर, लकुटी लाठी, गोधन गोवर्धन पर्वत गायों का धन, ग्वारनी ग्वालिनो, फिरोंगी फिरूंगी, भाव तो यानी अच्छा लगना, वो ही वही,
मेरो, मेरा, सो, सौगंध, तेरे कहे यानी तेरे कहे अनुसार, स्वांग, बहुरूप धारण करना, करूँगी, करूँगी, या, इस, मुरली, बांसुरी, मुरलीधर श्री कृष्ण को कहते हैं, अधरान यानी होठों पर, धरी, रखी हुई, धरूंगी, धारण करूंगी। इसमें जो रसखान जी है वो गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर कृष्ण के बहुरूप धारण कर लेने को तत्पर होने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। यानी एक ग्वालिन जो है अपनी सहेली से कह रही है कि वह श्री कृष्ण के रूप पर मोहित है, वह उनके रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने को तैयार है, और गले में श्री कृष्ण के गले में जो वैजंती माला है वह धारण करने को तैयार है। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोगी। कि वह श्री कृष्ण के से पीले वस्त्रों को पहनकर हाथ में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने को तैयार है। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। यानी रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण का जो भी रूप है उसे जो अच्छा लगता है वही रूप धारण करने को वह तत्पर है। यानी अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर कहती है कि वे कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी, कारण कृष्ण उन सबको तो भूल सकते हैं परंतु बांसुरी को वे सदैव अपने पास रखते हैं। इससे ग्वालिन को बांसुरी से क्या हो गई है, ईर्ष्या हो गई है, तो वह उस ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना कर रही है। वह कहती है कि हमें तो श्री कृष्ण भूल गए हैं लेकिन बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसलिए मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। काननी दे अंगूरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालहि को कितनो समुझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारी न जेहे न जेहे न जेहे। यानी काननी कानों में, दे देकर, अंगूरी अंगुली, रहीबो रहते हो, जब ही तभी, धुनि धुन, स्वर मंद मंदी धीमी, बजे है बजती है, मोहनी मन को मोह लेने वाली, तानन सो यानी तान से, धुन से, अट्टा कहते हैं अट्टालिका को, चढ़ी चढ़कर, गोधन गायों रूपी धन, गेहे ग्रहण करते हैं, टेरी पुकारना, कहो कहकर, शीघ्रे सभी, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों को, काल ही कल, को कोई, कितनों कितना, समुझे है समझते हैं, माई माँ को कहते हैं, वा उस, मुस्कानी मुस्कान, समाहरी न जेहे यानी संभाली नहीं जाती। तो इसके अंतर्गत रसखान जो है वो गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे कह रहे हैं, काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। कि ब्रज के लोगों के ताने सुन सुनकर गोपियां तंग होकर अपनी विवशता बताते हुए कहती है कि जब कृष्ण बांसुरी पर मीठी धुन बजाते हैं तो वे अपने कानों में अंगुली देती है और अंगुली दे सकती है। मोहनी तानन सोरस कानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। आगे वो ये कह रही है कि अट्टालिका पर चढ़कर चाहे श्री कृष्ण के वे माधुर्य को निहार रही हो, उनकी धुन से वह भाव विभोर हो रही हो, लेकिन जब लोग उन्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, गोपियों को समझाते हैं कि कृष्ण की दीवानी क्यों हो रही हो, वे तो तुम्हारी कद्र करते ही नहीं है।
टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालली को कितनो समझे, कि हमने तुम्हें कितना समझा दिया पर तुम समझते नहीं हो। यानी गोपियाँ अपनी विवशता जताते हुए कहती है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। यानी वो कह रही है कि हम क्या करें, कृष्ण की मोहक अभिप्राय ये है कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को कभी विस्मृत नहीं कर पाती है। यह उनकी स्वाभाविक विवशता है, यानी उनका जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। अब देखिए, इसमें हम एक प्रश्न की बात करते हैं कि कृष्ण अपनी किन किन विशेषताओं से प्रभावित है। इस पद के अंतर्गत तो कृष्ण की 3 विशेषताएं हैं जो गोपी को प्रभावित करती है। एक तो मुरली की मधुर तान, दूसरी लोकगीत का सुमधुर गायन, और तीसरी मोहक करने वाली जो मुस्कान है वह। फिर देखो, गोपी अपने आप को संभाल क्यों नहीं पाती है, क्योंकि कृष्ण की मधुर बांसुरी, उसका गायन और उसकी मुस्कान के कारण वह अपने आप को नहीं संभाल पाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने रूप सौंदर्य के कारण गोपी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।